क्रिकेट का गेम तो सबको पसंद है, पर कभी कभी पिच पर भी WWE का मजा आ जाता है। कैसे? वरी नॉट एंड लेट मी टेक ओवर। आज हम बात करेंगे उन बड़ी लड़ाइयों की जिन्होंने क्रिकेट को बना दिया था बैटल फील्ड। रेडी हो जाइए क्योंकि ये है क्रिकेट की सबसे बड़ी फाइट। At number 10 we have गौतम गंभीर वर्सेस शाहिद अफरीदी की लड़ाई। इंडिया पाकिस्तान की मैच की टेंशन हो, बिल्डअप हो या फिर आप क्रेज कह लो, इसका अलग ही मजा होता है। 2007 के ओडीआई मैच में गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के बीच एक बड़ी टकरार हुई थी। 20th ओवर की सेकेंड बॉल पर गंभीर एक सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे जब अफरीदी रास्ते में आ गए। फिर क्या था, दोनों के बीच काफी कहासुनी हो गई और फिर अंपायर्स को बीच में आकर बचाव करना पड़ा। अब नंबर 9 पे बात करते हैं मिचेल स्टार्क वर्सेस किरण पोलार्ड के बीच की नोकझोंक। 2014 आईपीएल में मुंबई इंडियंस और आरसीबी के मैच में स्टार्क और पोलार्ड के बीच बुरा झगड़ा हुआ था। स्टार्क के बाउंसर पर पोलार्ड ने हुक शॉट मिस कर दिया और स्टार्क ने स्लेजिंग शुरू कर दी। इसके बाद अगली बॉल पर पोलार्ड ने अपना बैट स्टार्क की तरफ फेंक दिया। अब खुशकिस्मती थी सबकी कि किसी को वो उड़ता हुआ बैट नहीं लगा। अब इतनी घुसपैठ के बाद क्या सब कुछ ऐसे ही जाने देते? नहीं, मैच के बाद मिचेल स्टार्क एंड किरण पोलार्ड इन दोनों को फाइन करा गया, जिसमें पोलार्ड ने 75% और स्टार्क ने 50% फाइन भरा। At number 8 we have a battle between Shane Warne and Marlon Samuels। 2012-13 बिग बैश लीग के दौरान शेन वॉर्न और मार्लन सैमुअल्स के बीच बड़ी लड़ाई हुई थी। 9th ओवर में रेनेगेड्स की चेज शुरू हुई थी जब सैमुअल्स ने वॉर्न की डिलीवरी को ऑफ साइड पे पुश करके सिंगल लेने की कोशिश की थी, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एरन फिंच ने उन्हें वापस भेज दिया। जैसे ही सैमुअल्स वापस आ रहे थे, वॉर्न ने उन्हें उल्टे सीधे कमेंट्स पास कर दिए। फिर क्या, हैरान सैमुअल्स ने पीछे मुड़ के देखा और वॉर्न को गुस्से में उंगली दिखाते हुए अपनी तरफ आते देखा। वॉर्न वार्निंग दे रहे थे कि उनके प्लेयर्स को रनिंग के बीच में अगर रोका तो फिर देख लेना। ये सब इसलिए क्योंकि स्टार की इनिंग्स के दौरान सैमुअल्स ने डेविड हसी को सेकेंड रन के लिए जाते वक्त शर्ट से खींच लिया था। वॉर्न भी पीछे नहीं रहे, उन्हें सैमुअल्स की जर्सी खींच ली, लेकिन वेस्ट इंडीज प्लेयर ने अपने एक्शन पे कोई पछतावा नहीं दिखाया। अब जब बात कॉलर तक आ ही गई थी तो जब सैमुअल्स ने शॉट मारा, वॉर्न ने बॉल उनकी तरफ वापस फेंक दी जो सैमुअल्स को हिट करी। फिर वही हुआ जो होना था, सैमुअल्स ने भी गुस्से में अपना बैट वॉर्न की तरफ फेंक दिया। इस इंसिडेंट के बाद वॉर्न को फाइन और एक मैच का बैन भी मिला। नंबर 7 पे है एंड्रयू साइमंड्स वर्सेस हरभजन सिंह का मुकाबला। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द मंकीगेट स्कैंडल। 2008 के सिडनी टेस्ट मैच में साइमंड्स ने हरभजन पर उनको मंकी बोलने का आरोप लगाया था, जो कि एक रेसिस्ट रिमार्क माना जाता है। अब इस बात को सुनते ही हरभजन ने कहा कि उन्होंने तेरी माँ की कहा था, ना कि मंकी। इस इंसिडेंट पे हरभजन सिंह को 3 मैच का बैन मिला, जो बाद में वापस ले लिया गया। ये इंसिडेंट इतना बड़ा हो गया था कि इंडियन टीम ने घर वापस आने की धमकी भी दे दी थी। At number 6 we have ग्लेन मैकग्राथ वर्सेस राम नरेश सरवन की 1-on-1 फाइट। 2003 के मैच में ग्लेन मैकग्राथ और राम नरेश सरवन के बीच भी काफी बुरा झगड़ा हुआ था। मैकग्राथ ने सरवन से लारा के बारे में कुछ बोला जो सरवन को पसंद नहीं आया। सरवन ने जवाब में मैकग्राथ की वाइफ का जिक्र करके कमेंट कर दिया जो कैंसर का बैटल कर रही थी। अब अपनी वाइफ के बारे में कमेंट सुनकर जो ऑलरेडी कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रही थी, मैकग्राथ का खून खौल गया और वो गुस्से में बोले, If you fucking mention my wife again, I'll fucking rip your fucking throat out. यस। अब ये कमेंट देते वक्त राम नरेश सरवन को मैकग्राथ की वाइफ के बारे में आइडिया नहीं था कि वो क्या फेस कर रही थी, इसलिए सरवन को पछतावा था कि उनको वैसा कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। बाद में दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे से माफी मांगकर सिचुएशन को ठंडा कर लिया था। कमिंग एट नंबर 5 जिसपे है गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली की धुआंधार लड़ाई। विराट कोहली और गौतम गंभीर एक बार आईपीएल मैच के दौरान आरसीबी और केकेआर के बीच 2013 में टकरा गए थे। कोहली और गंभीर का पहले से अग्रेसिव ऑन फील्ड बिहेवियर रहा है।
आईपीएल मैच के बाद भी इनकी नोक झोंक होती रहती थी, ये बहुत ही नॉर्मल था इनके लिए। लेकिन 2013 में आरसीबी केकेआर मैच के बाद नोक झोंक नहीं, फुल ऑन गालियां दी गई थी। उस वक्त गंभीर केकेआर के कैप्टन थे। इस बार कोहली और गंभीर के बीच की लड़ाई एलएसजी ओपनर काइल मेयर्स के कोहली से बात करने से शुरू हुई, जब गंभीर ने मेयर्स को खींच लिया था। अब चिन्नास्वामी में एलएसजी के 1 रन की जीत पर गंभीर के अग्रेसिव सेलिब्रेशन ने कोहली को गुस्सा दिला दिया। देन अगेन कोहली ने आरसीबी की एलएसजी पर 18 रन की जीत पर वैसे ही अग्रेसिव सेलिब्रेशन किया। गंभीर ने पहले चिन्नास्वामी क्राउड को चुप कराने का इशारा किया था और कोहली ने लखनऊ के एकाना स्टेडियम में क्राउड के साथ भी वैसा ही किया। इस इंसिडेंट के बाद कोहली और नवीन उल हक के सोशल मीडिया हैंडल्स पर क्रिप्टिक मैसेजेस डाले गए थे। काफी टू एंड फ्रो हुआ, सोशल मीडिया पे फैंस भी काफी एंगेज हो रहे थे इस बीफ में। At number 4 we have हरभजन सिंह वर्सेस एस श्रीसंत। हरभजन सिंह और एस श्रीसंत ये दोनों अग्रेसिव क्रिकेटर्स इंडियन क्रिकेट टीम में थे। एक बार इन दोनों के बीच लड़ाई हुई और हरभजन ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया। लड़ाई की असली वजह आज तक नहीं पता चल पाई। दरअसल किंग्स 11 पंजाब के पेसर श्रीसंत और मुंबई इंडियंस के कैप्टन हरभजन सिंह के बीच मैच के दौरान गर्मा गर्मी हो गई थी। हरभजन ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था और श्रीसंत रो पड़े। इस एक्शन के बाद हरभजन को टूर्नामेंट से बैन कर दिया गया था। नंबर 3 पर है हमारे गौतम गंभीर वर्सेस शेन वॉटसन के बीच का महायुद्ध। 2008 के दिल्ली टेस्ट में गंभीर और वॉटसन के बीच भी बड़ी टकरार हुई थी। गौतम गंभीर जो फॉर्मर इंडियन ओपनर थे, अपने प्लेइंग डेज में पिच पर फियर्स कॉम्पिटिटर के रूप में भी जाने जाते थे। उन्होंने शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल और शेन वॉटसन जैसे प्लेयर्स के साथ कुछ यादगार ड्यूल्स किए हैं। 2008 में दिल्ली टेस्ट के दौरान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच गंभीर और वॉटसन का टकराव हुआ। गंभीर और वॉटसन के बीच गर्मा गर्मी हुई और गंभीर सिंगल लेते वक्त वॉटसन से टकरा गए। गंभीर ने वॉटसन को एल्बो मारा, लेकिन उन्होंने ये क्लियर किया कि उन्होंने ये जानबूझ के नहीं किया था। इंसिडेंट के बाद गंभीर को एक गेम के लिए बैन कर दिया गया क्योंकि उन्होंने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया था। वॉटसन को मैच फीस का 10% फाइन लगा और बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रह गई। At number 2 we have a feud between डेनिस लिली वर्सेस जावेद मियांदाद। क्रिकेट की सबसे अगली फाइट्स में से एक है ऑसीज डेनिस लिली और पाकिस्तान के मियांदाद की लड़ाई। 1980s के 2 हाई प्रोफाइल प्लेयर्स डेनिस लिली और जावेद मियांदाद ब्रिलियंट खेल के साथ साथ कंट्रोवर्सी भी अट्रैक्ट करते थे। दोनों के बीच 1981-82 में पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान टकराव हुआ था। अक्टूबर 1981 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आई थी एक 3 टेस्ट सीरीज के लिए मियांदाद की कैप्टनसी में। ये उनका पहला ओवरसीज ट्रिप था कैप्टन के रूप में। इस मैच के दौरान लिली ने मियांदाद को पीछे से किक किया और मियांदाद ने जवाब में लिली को अपने बैट से मारने की कोशिश की। इस लड़ाई में अंपायर्स का एक अहम रोल था क्योंकि अंपायर्स ही थे जिन्होंने इन दोनों प्लेयर्स को अलग करा था। At number 1 we have the most awaited माइकल क्लार्क वर्सेस जेम्स एंडरसन की फाइट। एशेज क्रिकेट की सबसे ज्यादा बात की जाने वाली बैटल्स में से एक है 2013 एशेज का फर्स्ट टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 1 विकेट चाहिए था, तब क्लार्क ने गुस्से में एंडरसन से कहा, Get ready for a broken fucking arm. Face up. ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन माइकल क्लार्क को जेम्स एंडरसन के खिलाफ स्लेज के लिए अपनी मैच फी का 20% फाइन देना पड़ा। आईसीसी ने क्लार्क पे कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का चार्ज लगाया क्योंकि स्टंप माइक पर क्लार्क को एंडरसन को अब्यूजिव कमेंट्स करते हुए सुना गया था। क्लार्क पे ऑब्सीन, ऑफेंसिव या इंसल्टिंग लैंग्वेज जेस्चर के चार्जेस लगाए गए थे। क्लार्क ने इस ऑफेंस को एडमिट किया और मैच रेफरी जेफ ट्रो के फाइन को एक्सेप्ट किया, जिसे फॉर्मल हियरिंग की जरूरत नहीं पड़ी। क्लार्क पर लेवल 1 ऑफेंस के चार्ज लगे जो वार्निंग, रेप्रिमांड और प्लेयर की मैच फी का अप टू 50% फाइन की पेनल्टी कैरी करते हैं। अब ये क्रिकेट है, यहाँ हार जीत, नोक झोंक, मारपीट, अरे नहीं ये सब नहीं होता है यहाँ पे, पर जितना भी होता है बड़ा मजेदार होता है। तो दोस्तों ये थी क्रिकेट की 10 सबसे बड़ी फाइट्स। इन सब इंसिडेंट्स को सुन के आपको अब इतना तो पता चल ही गया होगा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि इमोशंस और पैशंस का भी मैदान है।
तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतजार करें मेरा। चलिए इसी बात पे मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।